कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैशाली डिस्ट्रिक्ट पे जी, चलेंगे। तो अब वैशाली में हम आ चुके हैं। आपको बात करके बता दें कि वैशाली में बहुत जो है मुश्किल होने वाला है वैशाली का समीकरण। बिल्कुल। यहाँ बहुत टोटल टफ सर चुनौतियां हैं। टोटल 8 विधानसभा सीटें जो है वो वैशाली में है सर। ठीक, बीजेपी आरजेडी का गढ़ है सर 4-4 दोनों तरफ है। 50-50 दोनों तरफ 4-4 है सर। वही में 50-50 गढ़ दोनों का है RJD। और एक इसमें पेमन बनाने के लिए कांग्रेस के पास राजा पाकर की सीट है, प्रतिमा दास। इसमें एक और सीट है, महुआ की सीट भी बड़ा इंपॉर्टेंट अब मैं कह रहा हूँ सारे डिफिकल्ट सीटें तो इसी में है जी। महुआ आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं राघोपुर। जी, निश्चित रूप से बचेगा राजा पाकर भी सर। हाँ? राजा पाकर लालगंज राजा पाकर। मनहारों कैसे भूलिएगा, प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं उमेश कुशवाहा। बिल्कुल। चलिए तो अब इस पे बात करते हैं। अवधेश सिंह हाजीपुर से हैं बाबा, जी, बीजेपी से जीते हुए हैं, बहुत कम मार्जिन से 3000 वोट से हार जीत हुई थी। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अवधेश सिंह लड़ रहे हैं। पिछली बार समीकरण कुछ अलग था, इस बार समीकरण बदले, अवधेश सिंह ही लड़ रहे हैं, ये आराम से चुनाव जीत रहे हैं। अवधेश सिंह चुनाव जीत रहे हैं। लालगंज में क्या लग रहा है भाई? संजय सिंह, राकेश कुमार सिंह, ये दोनों की लड़ाई इस बार फिर है और इस लड़ाई में बीजेपी क्या लगता है एज लेती हुई मुझे दिखाई दे रही है। शिवानी शुक्ला भी है बाबा आरजेडी जी, शिवानी शुक्ला भी है आरजेडी से आई। क्या लगता है जिस तरीके से उनको रोने लगी थी, सिंपैथी उनको मिलेगा? मुझे लगता है कि कोई सिंपैथी मिलेगा नहीं। आरजेडी का एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने एक गलती कर दिया ये बोलकर कि मैं चुनाव लड़ने के लिए कुछ काम और काम के लिए नहीं आई हूँ, बस पिता को बाहर निकालने आई हूँ। ये लोग समझ गए हैं कि अच्छा केवल इसके लिए आए हैं, तो फिर हमारे से लिए काम करिएगा नहीं, फिर तो आप चले जाइएगा पिताजी को निकाल कर बाहर। ये हैम्पर कर गया। दिस इज अगेन ये नाइवनेस है, ये राजनीति का परिपक्वता नहीं होना दर्शाता है। और कोई उसमें गलती नहीं है, उन्हें सीखने के लिए बहुत समय। जबरदस्ती सीज एक्सीडेंटल कैंडिडेट, तो एक्सीडेंटल कैंडिडेट इतनी आसानी से जीत जाए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लहर उनके साथ है, लेकिन अगेन वही बात है कि इतना सवर्णों के पीछे खड़े हो जाएंगे राजद मुसलमान, आई डोंट नो। बात वैशाली की करें और नमन जी, तो वैशाली में त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है और यहाँ फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। सिद्धार्थ पटेल यहाँ जीते हुए हैं जदयू के। संजीव सिंह पिछली बार बड़ी कम मार्जिन से हारे थे, संजीव सिंह के अगेंस्ट में राजद ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया। जी जी, यहाँ क्या लगता है आपको? वैशाली में मैं यहाँ देखिए एक और मजेदार बात है। वैशाली में कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट है। जी जी, तो वैशाली सीट आई एम श्योर कि सिद्धार्थ पटेल जीत जाएंगे। हाँ, मतलब संजीव सिंह पिछली बार भी हार गए थे और डिफरेंस 8000 के आसपास था। तो आई थिंक सिद्धार्थ पटेल जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आरजेडी और आईएनसी की लड़ाई है आपस में। और रही बात महुआ की, तो महुआ से कोई कुछ भी कह ले, मैं कहता हूँ संजय सिंह जीतते नजर आ रहे हैं मुझे। जी, या तो संजय सिंह जीतेंगे या बहुत कम मार्जिन से तेज प्रताप यादव जीत जाएंगे। जी, मुकेश यादव का चांसेस नहीं है। मुकेश रोशन यादव है ना? बिल्कुल यादव है। हाँ, तो फिर क्या कहानी कुछ राजा पाकर में प्रतिमा दास का क्या लग रहा है? महेंद्र सीपीआई अगेंस्ट बागी बहिलरवा। प्रतिमा दास का पिछले बार भी प्रतिमा थोड़ा हिल रहा था जी, तो प्रतिमा दास पिछले बार 1700 वोट से जीती थी। जी, ये तो गड़बड़ा जाएगा बाबा, ये तो गई काम से। तो इसका मतलब ये जेडीयू को जा रही है। ये आईएनसी गई, 10 के नीचे आईएनसी के जाने का खाता यहाँ पे खुल गया। राघोपुर का क्या स्थिति? क्या आप क्या बोल रहे हैं राजा पकड़ से? नहीं बाबा, नहीं, हमारा भी वही है। महेंद्र राघोपुर ही बोलने वाले थे। अच्छा, राघोपुर बोलना था। राघोपुर, हाँ, सबसे डिफिकल्ट सीट। आई थिंक तेजस्वी को जीत जाना चाहिए, बट जितने भी आंकड़े हैं आई थिंक उन्हें भी कुछ कहना होगा इसमें। मुझे लगता है कि आंकड़े ना अपनी बाजीगरी कर गए तो तेजस्वी यादव अपना चुनाव हार जाएंगे। अच्छा। ये जितने भी एग्जिट पोल्स हैं जिन्होंने 60 से 50 के बीच और 70 मैक्सिमम 80 मैक्सिमम दिया है पूरे महागठबंधन का टोटल, अगर इनकी बातें सच होती है, अगर महागठबंधन 90 से नीचे आता है तो तेजस्वी यादव अपना सीट हार जाएंगे कंफर्म। सर, जैसा कि आपने मेरे से सवाल किया, अगर मैं भी राघोपुर की बात करूं तो जो मैंने देखा अभी तक, सर राघोपुर में हम सतीश कुमार राय को नहीं भूल सकते, सतीश कुमार यादव को नहीं भूल सकते, इसलिए क्योंकि ये वही हैं जो 2010 में राबड़ी देवी को हराकर खेला कर दिया था। एक चीज मैं और यहाँ जोड़ दूं कि राघोपुर में एक खेल और हो रहा है। कुछ लोग वहां कह रहे हैं कि नित्यानंद राय सतीश राय के पीछे पड़े हुए हैं। अब वो क्यों पड़े हैं आई डोंट नो। कुछ लोग वहां के कह रहे हैं कि सतीश राय को हराने का खेल नित्यानंद नहीं करवा रहे हैं, लेकिन उनके लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और इस क्षेत्र में मुकेश रोशन नहीं, राकेश रोशन ने समर्थन दे दिया है, वो ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी
और वो लगातार वहां से लाइव वीडियोस लोगों के बीच जाकर वो एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक राघोपुर में ना गरारी फंसा हुआ है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये उन सीटों में से हैं जो चौंका सकती है पूरे बिहार के लोगों को। मैं एक पॉइंटर दे देता हूँ, क्योंकि देखिए पॉइंटर दिया तो खांसीएगा तो थोड़ा मेरे पास एक बार इलाज करा लीजिएगा, खांसीएगा तो एक बार दिखा लीजिएगा, बस इतना ही। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ, अगर 90 से नीचे आ जाती है महागठबंधन तब तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे राघोपुर से कंफर्म। बिल्कुल, थोड़ा उसके लिए नीचे आना पड़ेगा बार को। चलिए और कौन बच रहा है? महनार। मैं तो महनार गया था सर, ग्राउंड महनार में तो बाबा क्या होगा, देखिए उमेश कुशवाहा दांव पर हैं। जी, पिछली बार निश्चित रूप गड़बड़ा से गया था, पिछली बार गड़बड़ा गया था, लेकिन इस बार लग रहा है कि उमेश कुशवाहा सदन पहुंच जाएंगे पक्का। जी, इस बार बहुत पूरा लोग उम्मीद है। उनको भी हराने में लगे हुए आप हैं। देखे होइएगा कि पूरी तरह से देखे होइएगा पूरी तरह से वो अपना जो अध्यक्ष का पद छोड़ करके अभी चुनाव में लगे हुए हाँ, हैं। तो बहुत लोग उनको भी हराने में लगे हुए हैं, बस हम जी। कह दिए। मुझे लगता है कि शायद गड़बड़ा जाए अध्यक्ष जी, देख लेते हैं। पातेपुर। पातेपुर, हाँ पातेपुर से एनडीए निकाल रही है सीट। पातेपुर लखिंदर कुमार रोशन जी और शिवचंद्र राम, लखिंदर पासवान है ये, याद है जी, मुझे। लखिंदर पासवान है। और ये लखिंदर पासवान के खिलाफ एक वीडियो आरजेडी वालों ने वायरल कर दिया था, पासवान को गरियाते हुए, जी जाति सूचक करते हुए। अब ये वीडियो पूरे चुनाव वायरल हुआ है। बिल्कुल। अब इसका कैसे उपयोग दुरुपयोग कर पाया होगा कोई, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आई थिंक एनडीए से ये फिर जीत जाएंगे। जी, प्रेमा चौधरी को इनके अगेंस्ट में उतारा गया हमें। हाँ, ये बड़े मार्जिन से जीते भी थे पिछली बार, 25-30 हजार वोट से जीते जी। थे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। समस्तीपुर की हम बात करेंगे। समस्तीपुर काफी चर्चित जिला है और